नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पर है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा के जरिए जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रसपा प्रमुख शिवपाल, जो कि अखिलेश के चाचा हैं, इन चाचा भतीजों के बीच में दूरियां हैं कि घटने का नाम ही नहीं ले रही। बर्फ कुछ इस तरह जमी हुई है कि रिश्तों में ये बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों की बयानबाजियों के बाद में कुछ इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि चाचा और भतीजे के बीच की दूरियां मिट जाएं, ये फासले पट जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाचा शिवपाल यादव की ओर से कुछ ऐसा ही बयान इस बार दिया गया है। इटावा में कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि हमने तो सिर्फ कुछ अपनी मांगे रखी थी सामने पांडवों की तरह, लेकिन अब कौरवों से युद्ध होगा। यानी कुल मिलाकर अपने आप को शिवपाल पांडव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने तो सम्मान मांगा था अपनों के लिए, लेकिन सम्मान उन्हें मिला नहीं। ऐसे में अब कौरवों से युद्ध होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव को 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी शिवपाल दे चुके हैं और उनका कहना है कि अगर कोई बातचीत नहीं बनती है तो फिर उनको जिनसे गठबंधन करना है वो उनसे गठबंधन की अपनी तैयारियों को शुरू कर देंगे। इस बीच आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में शिवपाल की बातें चल रही हैं। इससे पहले कुछ तस्वीरें सामने थी जिसके बाद से कयास लगने लगे कि उनके साथ में प्रसपा गठबंधन कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि हमने उनसे फोन पर बातचीत की, उनको मैसेज भी भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब तक आ नहीं रहा। यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव चाचा और भतीजे शायद अलग अलग ही लड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए निकलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव अब भी अपने भतीजे की ओर देख रहे हैं और वो उनसे बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ अपनों के लिए सम्मान आपसे मांगा है, लेकिन अब इंतजार बहुत हो चुका है। इंतजार करते करते अब वो थक चुके हैं और अखिलेश यादव को यही कहते हुए वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब कौरवों से युद्ध होगा। अपने आप में इस तरीके की बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए हम उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, यानी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की ओर से भी जो बयान दिया गया था जिसमें उनके चाचा के लिए सम्मान की बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपका हिस्सा रखेंगे, लेकिन उतने हिस्से पर शिवपाल राजी नहीं है। यही वजह है कि चाचा और भतीजे के बीच की दूरियां अब तक घट नहीं पा रही हैं। पिछले चुनाव की भी बात करते हैं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान में शिवपाल यादव ने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन उम्मीदवारों के चलते समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रसपा प्रमुख अब अखिलेश यादव की ओर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे की ये रार खत्म हो पाएगी?